सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। और मैं आई हूँ एक टॉपिक के साथ जो कि गर्मियों में होता है। ठीक है, गर्मियों में अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है या फिर लोग खेतों में काम करते हैं या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से स्किन पे खुजली होने लगती है। मतलब आज की टॉपिक का नाम है इचिंग। इचिंग मतलब खुजली। आज हम पूरी तरह से बात करेंगे कि इचिंग होती क्या है, उसके बचाव क्या होते हैं, उसके उपाय क्या होते हैं। तो चलिए बिना वक्त गए स्टार्ट करते हैं कि आखिर खुजली होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि खुजली क्या होती है। तो खुजली एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि आपकी स्किन पे इंफेक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से आपको दाने या फिर फफोले या फिर दाग जैसी चीजें हो जाती हैं। अगर आपकी नॉर्मल बॉडी पे अगर आपको ये लगता है कि वो जगह खुजली हुई है या फिर रेडनेस है या फिर लाल हो रहा है, तो इसका मतलब आपको खुजली का प्रॉब्लम हो रहा है। तो खुजली का जो प्रॉब्लम होता है वो किसी को भी हो सकता है, नॉर्मल पर्सन को हो सकता है, प्रेगनेंसी में हो सकता है, या फिर बहुत ज्यादा किसी तरह वर्क करने से, या फिर जैसे खेत में आप अगर धान का रोपाई कर रहे हैं या फिर किसी चीज में काम कर रहे हैं या कोई वर्क हो रहा है जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हुआ, तो वो खुजली का रूप ले लेता है। मोस्टली खुजली का रूप जो होता है वो दांत की तरह होता है। दांत एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इन्फेक्शन, या फिर ये बोले कि जो उसमें इन्फेक्शन के कीटाणु होते हैं वो आपकी स्किन को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से आपको ईचिंग होता है, इरिटेशन होता है, रेडनेस होता है। तो ये चीजें होती है खुजली। अगर आप खुजली से रिलीफ पाना चाहते हैं तो आप मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, ठंडे पानी से नहा सकते हैं, क्रीम यूज कर सकते हैं। इन सारी चीजों की मदद से आपको खुजली से राहत मिल सकती है, लेकिन आपको इसके लिए दवा करना पड़ेगा, मतलब आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा जिससे आपको इससे पूरी तरह रिलीफ होगा। मतलब कि पूरा इन्फेक्शन इसके ट्रीटमेंट से ही खत्म होगा। अब हम बात करते हैं कि खुजली के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो खुजली के लक्षण ये होते हैं कि जैसे कि आप किसी जगह पे अगर आपको खुजली हो रही है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे रेडनेस होगा, वहां पे थोड़ी सी इचिंग होगी, या फिर वहां पे इरिटेशन होता है, खुजली होती है, और वहां पे जैसे फफोले टाइप में निकल जाते हैं, खुदरा होता है, चमड़ी ऐसे लगता है जैसे कि दर्द टाइप में हो चुकी है। या फिर आपको सबसे ज्यादा ये कि अगर आपको कहीं टच होगा तो वो ऐसे लगेगा जैसे कि कोई चीज आपको जलन जैसे महसूस हो रही है। तो ये सारे लक्षण होते हैं कि आपको खुजली या फिर आपको इन्फेक्शन हो रहा है। अब हम बात करते हैं खुजली के कारण क्या क्या होते हैं। खुजली के कारण आपको इन्फेक्शन हो सकता है, कोई आंतरिक रोग हो सकता है, या फिर तांत्रिकाओं में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर एलर्जी हो सकती है। तो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से आपको खुजली का प्रॉब्लम हो सकता है। मोस्टली ये खुजली का प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे कोई आदमी अगर किसी गंदे जगह पे काम करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आदमी गटर में काम करता है या फिर किसी नाली की साफ सफाई का काम करता है, या फिर किसी जगह पे जैसे कि खेतों में है, खेत में इन्फेक्शन इतना ज्यादा होता है, अगर वहां पे वर्क करता है तो वो जब इन्फेक्शन बॉडी से टच होता है तो वो बॉडी की जो स्किन होती है उसको डैमेज करता है, जिसकी वजह से इचिंग शुरू हो जाती है। तो ये सबसे मेन कारण होता है खुजली होने का। अब हम बात करते हैं कि खुजली के बचाव क्या क्या है। तो खुजली के बचने का तरीका है कि आप बॉडी लोशन यूज कर सकते हैं, आप कोई क्रीम लगा सकते हैं, या फिर आप ट्रीटमेंट करवाइए, एंटीबायोटिक लीजिए। और सबसे ज्यादा ये कि अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा खुजली हो रही है तो आप ठंडे पानी से नहाइए, जिसको नहाने की वजह से ये होगा कि आपको मतलब उससे राहत मिलेगी, रिलीफ मिलेगा। और इसके बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए, मतलब आपको बचा के रखना होगा। अगर कहीं आप जा रहे हैं किसी जगह पे काम करने तो ऐसा बूट पहनिए या फिर ऐसा कोई कपड़ा पहनिए जिसकी वजह से आपकी स्किन उस गंदगी से टच ना हो और आपका काम भी हो जाए। तो सबसे मेन चीज ये होती है कि आपको हर चीज से बचना होगा जिसकी वजह से आपको खुजली का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें परीक्षण क्या क्या कराए जाते हैं। तो खुजली को पहचानने के लिए या जानने के लिए हमको परीक्षण क्या क्या करना है। इसमें आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, स्किन टेस्ट करवा सकते हैं, या फिर आपको पूरा होल ब्लड टेस्ट करवाना होगा, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में या फिर ब्लड में इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से आपको ईचिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर हो सकता है कि आपको थायराइड का प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आपको ईचिंग या फिर इरिटेशन जैसी प्रॉब्लम हो रही हो। आज हमने बात किया कि खुजली क्या होता है, उससे बचाव क्या होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो हमने आज इसके बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर आपको और बीमारियों के बारे में जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।